सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? अंदरूनी आवाजें अगर उठती हैं तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस से हो भी पाएगा या फिर यह मान लिया जाए कि कांग्रेस से नहीं होगा, जो आपके ही भीतर से आवाजें उठ रही हैं, पार्टी के नेता बोल रहे हैं? चित्रा जी, देखिए, लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक समस्या का समाधान संवाद से होता है और संवादहीनता जो है ये और बहुत सी समस्याओं को जन्म देती है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात पे जो आप चिंतन और चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई झगड़ा है, मुझे नहीं लगता ये कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत है, क्योंकि ये कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं उन पर चिंतन है और कांग्रेस के अंदर चिंतन ना हो ये तो ठीक नहीं है। तो जब चिंता है तभी चिंतन है। देश में जब अंग्रेजों का हुकूमत चलती थी अंग्रेजों की, तो उस वक्त सारे राज्य भारते हुए चले जा रहे हैं। और कपिल सिब्बल जी ने क्या गलत किया? पी चिदम्बरम साहब ने क्या गलत कहा? लगातार इस तरह के नेताओं के सुर बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनकी सुनने को तैयार नहीं है। क्या इस बात को माना जाए कि दरअसल जब एक पार्टी परिवार की पार्टी बनकर रह जाती है तब इस तरह का हश्र होता है, और वही कांग्रेस पार्टी के साथ हम देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व क्या चाहता है? कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता है कि इस देश के अंदर जो हुकूमत चल रही है बीजेपी की, जो तानाशाही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में नजर आए और कांग्रेस मजबूत हो। तो जो कांग्रेस नेतृत्व चाहता है वही कपिल सिब्बल चाहते हैं। कपिल सिब्बल की बात पर किसने कहा कि कपिल सिब्बल गलत हैं? किसने कहा कपिल सिब्बल कांग्रेस के खिलाफ हैं? किसने कहा कपिल सिब्बल कांग्रेस में नहीं है? कपिल सिब्बल जी ने, गुलाम नबी आजाद साहब ने, जो 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस को, उस पर चिंतन हो रहा है और उस पर चिंतन से ही कोई रास्ता निकलेगा। तो कपिल सिब्बल भी वही चाहते हैं और राहुल जी भी वही चाहते हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है कि देश जो है वो गलत दिशा में जा रहा है और बीजेपी का नेतृत्व जो है वो देश को गलत दिशा में ले जा रहा है। तो उसका एकमात्र विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस है। अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो उसका असर देश पे पड़ेगा। तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये चाहता है। विकल्प मान लेंगे। कांग्रेस भी तो कांग्रेस पार्टी जैसे दिखनी चाहिए ना, उसको देख के लगना चाहिए कि ये मजबूत विपक्ष है, और लोकतंत्र के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने कहा कि कौन, देखिए सलमान खुर्शीद वो लिख रहे हैं, लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट उन्होंने लिखकर कपिल सिब्बल को आदतन संदेह करने वाला व्यक्ति करार दिया है, जिसकी बेचैनी रह रहकर उभर आती है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में हार को लेकर आत्मविश्लेषण संबंधी टिप्पणी के लिए कपिल सिब्बल की उन्होंने आलोचना की है। कहा है कि अगर कोई लोग नाखुश हैं तो सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करने के बजाय वो कहीं और चले जाएं। अशोक गहलोत साहब कपिल सिब्बल पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप लोग बर्दाश्त कहां करते हैं अगर आपके खिलाफ कोई बोले तो? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस के अंदर जब महात्मा गांधी के टाइम पे, पंडित नेहरू के समय में भी अलग अलग विचारों के लोग थे और कांग्रेस में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है, स्वतंत्रता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सलमान खुर्शीद जी, कपिल सिब्बल जी और अधीर रंजन चौधरी और अशोक गहलोत अलग अलग राय रखते हैं, तो इसमें झगड़ा कहां है? कांग्रेस नेतृत्व का कोई बयान आया आपका? राहुल जी का कोई बयान आया? सोनिया जी की तरफ से कोई बयान आया? कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री का कोई बयान आया है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस विरोधी बात कर रहे हैं? तो मैं मान जाऊंगा। हमने 3-3 चिट्ठियां लिखी तो भी कोई बयान नहीं आया, न किसी ने संपर्क करने की कोशिश की। सुधांशु जी, अब मैं सीधे आपका, मुझे पता है आचार्य साहब को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा इस समय वो किसके साथ खड़े हों और किसके साथ नहीं खड़े हों, क्योंकि मौजूदा स्थिति कांग्रेस की जो दिखाई दे रही है, हवा में लटकी हुई कांग्रेस। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, मुश्किल नहीं हो रहा है, सब मुश्किल हो रहा है। आपकी बातों से साफ साफ, ना आप इधर के ना आप उधर के, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां पर खड़ा रहूं। चित्रा जी, आपको उनकी बात भी ठीक लग रही है, लेकिन आपको कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मैं इधर का ही हूँ, उधर का नहीं हूँ, मैं इधर का ही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, थोड़ी सी बात यह है, मैं 10 सेकंड दे दीजिएगा, फिर सुधांशु जी बोलेंगे, 10 सेकंड दे दीजिएगा। बोलिए सर, बोलिए। सुधांशु जी, मैं क्या कह रहा हूं, सुधांशु जी को कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर बात करने में बहुत मजा आएगा, उन्हें आनंद आएगा, क्योंकि जब किसी दूसरे के घर में प्रॉब्लम होती है तो पंचायत करना अच्छा लगता है। मेरी समस्या ये नहीं, मेरी समस्या ये है कि घर में हमारे अगर दिक्कत है तो इसको कैसे दूर किया जाए।